गुड मॉर्निंग गाइज। आज करंट अफेयर में प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों भी हाल में गांधी शांति पुरस्कार 2021 का हाल और फिलहाल में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। इस बार का यह पुरस्कार गोरखपुर में स्थित संस्थान गीता प्रेस को प्रदान किया गया है। बच्चों इनके कार्य थे, इस संस्थान के द्वारा मानवता के सामूहिक उत्थान के जो कार्य किए जाते हैं उसके उपलक्ष्य में इस संस्थान को चुना गया है। आइए अगला पुरस्कार देखते हैं। बच्चों भी हाल में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का 23 में प्रदान किया गया है। इसमें कई क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहला है सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश को। लगातार चौथी बार यह पुरस्कार बच्चों प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला देखेंगे इसी में सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गंजाम जिला उड़ीसा को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया? तो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को, ये तेलंगाना का है, जिसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। बच्चों एक अगला हम देखेंगे 32वां सरस्वती सम्मान 2022 का। ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। इस फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष सरस्वती सम्मान साथ में व्यास सम्मान भी इसी संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। सबसे पहले सरस्वती सम्मान ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। इस वर्ष का पुरस्कार शिव शंकरी को इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बच्चों याद करने के लिए भी आसान है। सा से सरस्वती सम्मान और सा से लेखक का नाम शिव शंकरी, तो दोनों को इनको जोड़कर आपस में हम इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला पुरस्कार देखेंगे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। देश का साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस वर्ष का यह पुरस्कार दामोदर मौर्य को प्रदान किया गया। साहित्य की रचना के लिए इन्हें प्रदान किया गया। अगला पुरस्कार देखेंगे 32वां व्यास सम्मान 2022 का के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस वर्ष का यानी कि पुरस्कार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया। बच्चों ये पुरस्कार ट्रिक से याद करने के लिए हम इसको लिंक कर सकते हैं। साहित्य पढ़ने से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, तो इससे याद रखेंगे। व्यास सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, अगले क्रम में देखेंगे नोबेल पुरस्कार। अभी हाल फिलहाल में वर्ष 2023 के प्रदान किए गए हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, वर्ष 2023 का यह नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार स्वीडन से प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में प्रदान किए जाते हैं। इसमें विश्व भर के आवेदक आवेदन करते हैं और यह 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष में कुछ प्रमुख पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। चिकित्सा का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रमुख 2 लोगों को प्रदान किया गया। कैटालिन कारिको जो हंगरी देश से संबंधित हैं, और डॉक्टर डी वीसमैन जो अमेरिका से संबंधित हैं। इनको संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बच्चों यहाँ पर एक ये आता है कि चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया कैटालिन कारिको और साथ में डी वीसमैन को, इनके किस योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीके के विकास के लिए योगदान के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पीरे आंगस्टीनी
जो ट्यूनीशिया देश से हैं, साथ में फेरेक क्रॉस जो हंगरी देश से हैं, और एनी एल हुइलियर जो फ्रांस देश से संबंधित हैं। इन्हें तीनों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके किस योगदान के लिए दिया गया है? तो इन तीनों को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, साथ में प्रकाश की एंटो सेकेंड पल्स के योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बच्चों, इनको शॉर्ट यानी कि ट्रिक से भी याद रख सकते हो। कुछ इनकी पहले की वर्ड से पीरे और फेरेक और एनी, तो कोई भी अपने ट्रिक बना सकते हो। पीरे, फेरेक, एनी, तो कोई भी इनको इनकी शॉर्ट की याद रखोगे। पीरे, फेरेक, एनी को भौतिकी का संयुक्त रूप से तीनों वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर से याद रखें पीरे, तो बच्चों ये पीरे से याद रखने ट्रिक से इसे पीरे और फेरेक और एनी, ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। रसायन के क्षेत्र में मोंगी जी बावेंडी जो फ्रांस से संबंधित है, लुइस ई ब्रास जो अमेरिका से संबंधित है, साथ में एलेक्सी एकीमोव जो रशिया से संबंधित है। इन्हें संयुक्त रूप से रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया। बच्चों, ये क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इनको भी ट्रिक से याद रखो कि पकड़िए, मोंगी, साथ में लुइस और एलेक्सी, ये तीन लड़की हैं। तीन लड़कियों का नाम है मोंगी, लुइस और एलेक्सी। एलेक्सी से याद रखिए, ये अलेक्सी है लेकिन एलेक्सी याद रखिए। रसायन के क्षेत्र में तीन लड़कियों को ऐसे याद रखिए, ट्रिक है, तीन लड़कियों को दिया गया। कौन सी? मोंगी, लुइस और एलेक्सी, बस याद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखेंगे। शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया? नरगिस मोहम्मदी ईरानी को प्रदान किया गया यह पुरस्कार। इनका किस योगदान के लिए? ईरान में महिलाओं के हिंसा के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था। तो ये 34 वर्षों तक जेलों में, वहाँ की सरकार ने इन्हें जेलों में कैद करके रखा है। अभी भी जेल में ये कैद में है, इसीलिए इन्होंने महिलाओं के हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसके लिए इन्हें इस वर्ष का शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले क्रम में देखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इस बार यह पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। यह पूरे विश्व में श्रम बाजार के परिणाम के बारे में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में यह पुरस्कार जान ओलाव फ्रांस को प्रदान किया गया जो नॉर्वे से संबंधित हैं, और इनकी रचना है नाटक और गद्य के रचनाओं के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए बच्चों कुछ और भी अन्य पुरस्कार देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, बच्चों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार, साथ में चिकित्सा का भी। वैसे तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, सभी को में रिवीजन रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस वर्ष का 65वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। बच्चों ये नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार से इसे जाना जाता है। आइए 65वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इस बार कई लोगों को प्रदान किया गया। इसमें किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। डॉक्टर रवि कन्नन आर को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का प्रदान किया गया। इसमें अन्य भी देशों के कुछ व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, लेकिन पेपर की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रवि कन्नन आर, इन्हें 65वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। 95वां ऑस्कर पुरस्कार। ये पुरस्कार अमेरिका के फिल्म अकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार फिल्म श्रेणी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
आइए नेक्स्ट इसी में देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटू नाटू सॉन्ग RRR गाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। एक और बच्चों याद रखोगे, ये भारत से संबंधित है। एक शॉर्ट फिल्म किसे प्रदान किया गया, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म किसे प्रदान किया गया, तो द एलिफेंट विस्पर्स, जो भारत की ये दक्षिण की द एलिफेंट विस्पर्स शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। पेपर की दृष्टि से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, जबकि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को प्रदान किया गया। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अगला 65वां ग्रैमी पुरस्कार जो टेलीविजन की श्रेणी में दिया जाता है। इसमें द एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये इस बार का पुरस्कार छूट गया है। चलिए इसको हम अगले पुरस्कारों में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पद्म पुरस्कार 2023 का कुल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया। तो सबसे पहले याद रखेंगे टोटल 106 पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्म पुरस्कार बच्चों प्रमुख 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो आइए देखते हैं पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार कुल 6 पद्म विभूषण 6 लोगों को प्रदान किया गया, पद्म भूषण 9 लोगों को प्रदान किया गया, देखिए पद्म श्री 91 लोगों को प्रदान किया गया। सबसे महत्वपूर्ण पद्म विभूषण आइए देख लेते हैं बच्चों। बालकेश्वर दोषी को पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बालकेश्वर दोषी मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया और ये गुजरात राज्य से संबंधित हैं। इन्हें क्षेत्र वास्तुकला के योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद अगला पुरस्कार देखेंगे एस.एम. कृष्णा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बच्चों यहाँ पर यह भी याद रखोगे, ये एस.एम. कृष्णा को पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तीसरे प्रश्न दिलीप महालनोबिस को प्रदान किया गया। इसके बाद श्री निवास वर्धन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। जाकिर हुसैन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मुलायम सिंह यादव को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा, इसमें मरणोपरांत पूछा जाता है। मरणोपरांत 3 पर्सन को प्रदान किया गया, बालकेश्वर दोषी, दिलीप महालनोबिस, साथ में मुलायम सिंह यादव। बालकेश्वर दोषी जो एक वास्तुकार से संबंधित हैं। दिलीप महालनोबिस एक ये बंगाल से राजनीतिक विचारों से संबंधित हैं। ठीक, मुलायम सिंह यादव राजनीतिक विचारों से संबंधित हैं। दिलीप महालनोबिस एक चिकित्सक थे, बंगाल के क्या थे, चिकित्सक थे, याद रखेंगे। और आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर याद रखेंगे। आज के लिए पुरस्कारों की श्रेणी बस यहीं तक होगी। अगले सेशन पर और भी पुरस्कार होंगे। बच्चों इसी तरह के पुरस्कार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।